हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाओणं नमः शमय साराय स्वानुभूत्या शकासते चिस्सुभावा भावाय सर्वभावा तरच्छते। कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ लो। आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है। आप इसको अनुमाता लिख रहे हैं, है ना? आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है। इसमें बहुत सारे खजाने हैं, बहुत ध्यान देने की चर्चा है। क्योंकि अलिंग ग्रहण की गाथा है और चेतना आत्मा के अनुभव का लक्षण है। चेतना गुणम शब्दम, चेतना लक्षण आत्मा के अनुभव का लक्षण है। तो चेतना कैसी है? तो चेतना के बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। अब ध्यान रखने की बात है अन्य मत की नहीं, अपने मत में। माने जैन होने पर भी चेतना के बारे में भ्रांतियां हैं और बड़ी सहज हैं। अमृतचंद स्वामी ने इस गाथा की व्याख्या 3 ग्रंथों में 3 तरह से अलग अलग प्रकार से की। हम अभी इसको देखेंगे खास तौर से, अपन इस पर फिर वजन देंगे। अनुमाता मात्र नहीं है। यदि हम अनुमाता को आत्मा का लक्षण बनाएं तो अलिंग ग्रहण है, अर्थात उससे वो ग्रहण नहीं होगा। अनुमान शिवोपम ज्ञान की मजबूरी का नाम है। मनुष्य का लक्षण वैसाखी नहीं बनाया जा सकता। वो आज एक्सीडेंट का शिकार हो गया, वो कमजोर है, उसे मोती जरा था, वो वीक है, इसलिए आज वो क्या कहलाता है, और वो बाकर से इसलिए चल रहा है। वाकर उसकी शक्ति नहीं है, कमजोरी है। वाकर उसकी शक्ति नहीं, कमजोरी है। अनुमान जीव का लक्षण नहीं है। अनुमाता ज्ञान, अनुमान करने वाला ज्ञान, ये जीव का लक्षण नहीं है। तुम्हारे जीवन में 24 घंटे चल रहा है, तुम बिना अनुमान के 1 सेकंड नहीं रहते। तो तुम्हें यही लगता है, तुम्हें जब भी ऐसा लगता है ना, आई एम वेरी मच पुअर, हमें तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा, हमें तो ये ग्रंथों के आधार से ज्ञान होता है, निमित्तों से ज्ञान होता है, हम तो अनुमान से जानते हैं, हमें आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है? तो एक्चुअली अनुमान करने वाला ज्ञान आत्मा का लक्षण ही नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? अलिंग ग्रहण, लिंग माने चिन्ह, लिंग माने चिन्ह। तो आपने क्या चिन्ह बनाया? अनुमान से जानता है। छद्मस्त की मजबूरी है कि वो अनुमान से जानता है, इंद्रिय ज्ञान की मजबूरी, वो अनुमान से जानता है। समझ में आया पॉइंट? क्या कहना चाह रहे हैं भाई? हाँ जी, अब समझ गए। तो ज्ञान मात्र आत्मा का लक्षण था, लेकिन इसने अनुमान वाले ज्ञान को लक्षण बना लिया। तो अनुमान वाला ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं है, उससे आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। आप सबको अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम अभ्यस्त हो अनुमान वाले ज्ञान। 24 घंटा अनुमान 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 बहुत है। इसके ये समझो समुद्र है अनुमान वाले ज्ञान का। पंचकल्याणक हो गया और बाद में कोई से बातचीत नहीं बनी। देखा, जब तक अपनी गरज थी तब तक सम्मान कर रहे थे, और पंचकल्याणक पूरा हो गया अब भगाने लगे, अब पूछ नहीं रहे।
उस दिन से कैसा व्यवहार करने लगे समर प्रकाश जी? पंचकल्याणक हो गया, अब क्या करे, अब क्या जरूरत है हमारी? तो अब अनुमान काय से लगा रहा है? वो अनुमान से दुखी हो रहा है। फिर से सुनो, तो एक तो बात समझ आ गई। तो फिर आत्मा का लक्षण कैसा है? कि वह प्रत्यक्ष ज्ञाता भी है। अब प्रत्यक्ष ज्ञाता माने केवल ज्ञान, माने अल्प शक्ति वाला ज्ञान तुम्हारा लक्षण नहीं है, पूर्ण शक्ति का भी धारी है। पूर्ण जानने की शक्ति धारी आत्मा है। ध्यान रखना, केवल ज्ञान भी आत्मा का लक्षण नहीं है। ज्ञान सामान्य आत्मा का लक्षण है। लेकिन तुमने तो अधूरा मान लिया ना, तुमने तो ज्ञान सामान्य नहीं पकड़ा। और ये वाला ज्ञान कैसा है? क्रियाकार यहाँ पर वो तो अनुमान वाला है, अनुमान वाला है। अपने अनुमान से स्वयं को जाना, स्वयं को भी अनुमान से जाना, और पर को भी अनुमान से जाना। ठीक, तो एक नई बात समझ में आ गई आपको कि वो प्रत्यक्ष ज्ञाता भी है। यहाँ तो स्वयं संवेदन है ही, यहाँ तो स्वयं संवेदन है ही, लेकिन प्रत्यक्ष संवेदन भी है, अर्थात केवल ज्ञान के द्वारा भी जानता है। आत्मा इतना समर्थ ज्ञान वाला है। पॉइंट पकड़ में आ गया? आत्मा समर्थ ज्ञान वाला है, तो वो लक्षण बनाया। अब एक बात पूरी हो गई। अभी प्रैक्टिकल सुबह बताई थी जो बात, उसको फिर रिपीट कर रहा हूं, उस पर वजन देने लायक है, फिर से बताता हूं। कोई पूछने? हाँ, हाँ, तो इतना से नहीं है परोक्ष। दो एग्जाम्पल दे दिया। चश्मा से देखने वाली शक्ति को आंख की शक्ति नहीं कहती, वो क्या भावकर से चलने वाली मजबूरी है। अनुमान ज्ञान मजबूरी है, सदमस्त का ज्ञान मजबूरी है। अरे उसका पूर्ण वैभव तो केवल ज्ञान है। तो हम असमर्थ ज्ञान को लक्षण नहीं बना सकते, ये कहना है। हाँ, तुमने हमने कहा ज्ञान लक्षण से ज्ञाय को पकड़ो, तो तुम्हें ज्ञान लक्षण अनुमान वाला है, क्योंकि 24 घंटे तुम्हें कौन सा ज्ञान प्रकट है? अनुमान वाला। 24 घंटे आप अनुमान लगाते हो, तो अनुमान वाला ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं है। अर्थात जिस ज्ञान के बल पर तुम स्व संवेदन करना चाहते हो उससे नहीं होता, और हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान, मजबूरी वाले ज्ञान को तुमने आत्मा का लक्षण बना लिया। मैं तो कमजोर हूँ, मुझे तो कम ज्ञान है, इतना चिंतन तो हम कर ही नहीं सकते, इतना तो हम पढ़ भी नहीं पाते, इतना हमें याद नहीं रहता। ये काहे की तकलीफ है? बोलो, सम्यक दर्शन में बाधक क्या लगते? यही लगते हैं ना आपको। तो आपको तो बहुत पढ़ाई हो गई, आप तो बहुत प्रवचन कर लेते हो, आपका तो बहुत पुण्य का उदय है, आपकी तो प्रतिष्ठा बहुत है, तुम आप कहाँ से रहे हो? अभी 24 घंटे दिखाई देता है तो तुमने उसी को लक्षण बना लिया। आत्मा का ज्ञान लक्षण अनुमान वाला नहीं है, अलिंग, अलिंग लिंग नहीं है, अलिंग लिंग नहीं है। ग्रहण माने इससे आत्मा को नहीं जान पाओगे। जिस समय मति और शुद्ध ज्ञान दोनों में परोक्ष वाला आत्मा है, उस समय भी स्व संवेदन से प्रत्यक्ष जान सके। हाँ, ऐसी शक्ति वाला। हाँ, ऐसा तो है। वो तो एक बात होगी, सुबह स्व संवेदन से जानता है, लेकिन इतना से ज्ञाता नहीं है। केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष ज्ञाता भी है, माने एक समय की मेरे ज्ञानाकार की शक्ति लोकल लोक को जान सके, इतनी शक्ति वाला है। इतना सा नहीं है। आत्मा को केवल परोक्ष ही जाने ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष भी जाने। स्व संवेदन प्रत्यक्ष में भी प्रत्यक्ष नहीं है पूरा, तो प्रत्यक्ष ही जाने, तो ऐसी लिंग वाला आत्मा है। पूर्ण ज्ञान की सामर्थ्य का धारी है। हाँ, मैंने चेतना लक्षण बोला, फिर से समझो। चेतन को है उपयोग रूप, तो चेतना को आत्मा का लक्षण बताया। तो तुमने जो प्रैक्टिकल ज्ञान माना था, जो तुम्हारा चल रहा है, तो वो लक्षण बना लिया। तो अमृतचंद स्वामी ने टीका करते हुए उसका निषेध कर दिया, क्योंकि तुम रोज इससे पतित हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तुम्हें अभी भी अपनी सामर्थ्य का भरोसा नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। तुमने तो गेहूं पीस के खाए ना, तो तुम्हें गेहूं का भरोसा नहीं आ रहा। एक गेहूं के दाने में इतनी शक्ति है, और 3 लोग के सारे जीवों को भोजन करा दे। क्या कह रहा हूं? एक गेहूं के दाने में इतनी शक्ति है।
सबके पेट भर दे। और ये गेहूं का दाना तुमने तो पीस के खाया, झट तुम कह रहे हम नहीं खवा पाएंगे, हम नहीं खवा पाएंगे, हम नहीं खवा पाएंगे। एक गेहूं दम का है? अरे एक गेहूं पैदा करो 50 दाने निकलेंगे, 50 दाने करोगे 2,500 निकलेंगे, 2,500 करोगे तो कितने निकलेंगे, और फिर 3 लोग को सबको भोजन करा देंगे। वो अब ऐसे तुम्हें तो अपनी पर्याय की इतनी भरोसा है ना कि अनुमान से जानता है, इंद्रियों से जानता है, तुम्हें इतना ही भरोसा है, शास्त्रों से जानता है। क्यों? बिना शास्त्र पढ़े, सही बताना सभी लोग, बिना शास्त्रों में ज्ञान हो सकता है? हम नहीं मिलते तो ज्ञान हो जाता? लगता है, लगता है। स्वामी जी नहीं होते तो ज्ञान हो जाता, आचार्य कुंदन स्वामी नहीं होते तो ज्ञान हो जाता, समय सार जी नहीं होता तो ज्ञान हो जाता। हम कह रहे हैं हो जाता है। नरक में कांजी स्वामी नहीं है तो भी सम्यक दृष्टि है, त्रियंज गति में समय सार जी नहीं है, उसकी पढ़ाई नहीं हुई, उसके निमित्त भी नहीं मिले उनको त्रियंज गति में, तो भी आत्मा का अनुभव हो गया। तो तुम्हें जो प्रैक्टिकल अनुभव तो यही आता है 24 घंटा, आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा, निमित्तों की महिमा। तो आप वो लिंग सही नहीं हुआ, हमारा चेतना लक्षण बड़ा कमजोर बना है, सामर्थ्य निभान नहीं समझ। अब तुम तार्किक शैली में तो बोल देते हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा खिलता क्यों नहीं है? अभी अनुभव नहीं हो रहा, क्या बताएं? अब वही अनुमान, तुम्हारा ज्ञान ज्यादा हमारा कम है, तुम्हारा चिंतन ज्यादा हमारा कम है, तुम पहले से पढ़ रहे, हमने अभी अभी सुन रही। जैसे बच्चा है तो इसको यही लगेगा हम तो अभी फर्स्ट ईयर में ही हैं, जैसे ये भैया इन लोगों के काम है, अपन तो धीरे पढ़ जाओ, रस्सी आवत जात के माने अभी भी हमारा चिंतन बहुत गड़बड़ है। समझ में आ गई बात? हाँ बोलो। हाँ, इसीलिए तो सुबह पढ़ाया था, अनुमान होने पर भी अनुमान के भरोसे नहीं है, स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष है। स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष। काय का अनुमान लगवाया था सुबह? स्वयं संवेदन का काय का अनुमान लगाया था? तत्समय की योग्यता से, योग्यता का, इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान का अनुमान लगाया था, अनुमान और कुछ नहीं लगाया था। हाँ बोलो। हाँ, अब एक नई बात आ गई। हाँ हाँ ठीक है, अब शक्ति रूप से है। तो हम एक बात कह रहे हैं, कमजोरी शक्ति अभी प्रकट नहीं है, लेकिन कमजोरी को तो लक्षण नहीं बनाएंगे ना। जैसे दृष्टांत दे रहे, जिस समय लड़की के लिए लड़का देखने गए, उस समय उसको मौच आ गई थी, तो सहारे से चल रहा है। तो आप घर आके क्या जवाब देते हो? लड़का बहुत अच्छा है, लंगड़ा है, ये कहते हो? भाई वो तो उस समय इसकी कमजोरी है, वीकनेस ही है, थोड़ी हो गई थी तो थोड़ा सहारा ले लिया था, तो थोड़ी देर के लिए सहारा लिया था, लेकिन सहारा लेना लड़के का लक्षण नहीं है। ऐसे यहाँ पर हमारा जो सूक्ष्म ज्ञान है, जो इंद्रिय प्रकाश आदि निमित्तों की माध्यम से चलता हुआ दिखाई देता है, ये हमारे आत्मा का लक्षण नहीं। मेरा लक्षण तो वो है जैसे अनंत भगवान केवल ज्ञान से लोग को जानते हैं, ऐसा लक्षण है। मेरी सामान्य चेतना लक्षण भी अनंत सामर्थ्यवान जी, इसका भरोसा आना चाहिए, तब वो अनुभूति होगी। मैंने आपको चेहरा खिलेगा, अभी खिल क्यों नहीं रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ, 3 4 5 बार कह दिया, अभी भी हमें बुकिस पढ़ाई का भरोसा है, ये ज्यादा पढ़े हम कम पढ़े, इनको ज्यादा चिंतन हमें कम चिंतन, और ये तो बहुत बैठते हैं, ये तो त्यागी हैं, ये तो व्रती हैं, ये तो कपड़ा बदल दिए, इनको जरूर हो रहा होगा, और इनकी ख्याति बहुत है, इनका पुण्य बहुत है। हम भटक रहे हैं अनुमान में। ठीक है, एक चैप्टर पूरा हुआ। हाँ बोलो। कम ने कम कहते रहे, सम्यक अनुमान का ही तो नाम सम्यक ज्ञान। इधर सम्यक ज्ञान का भेद है अनुमान। अनुमान सम्यक ज्ञान का, कन्फर्म ज्ञान का, निश्चित ज्ञान का, सुनिश्चित ज्ञान का नाम है अनुमान। मैंने अब इस पे बहुत बड़ा प्रवचन है अनुमान पे, सुन लेने जाके। अनुमान पे बड़ा प्रवचन किया, इतना से नहीं किया जितना तो मैं बता रहा हूँ। अनुमान पे बहुत प्रवचन है। अनुमान से मैं एक परिभाषा बताता हूँ, साधन से साध्य की व्याप्ति का ज्ञान, साधन से साध्य की व्याप्ति का ज्ञान। अब सुनने पर कुछ समझ नहीं आया होगा अभी। साधन से साध्य की व्याप्ति का ज्ञान वो अनुमान नहीं है। लगता है पानी गिरेगा, लगता मगता नहीं। अंदाजे अटकलों का नाम अनुमान। हाँ, लगता है इस बार तो पप्पू होगा,
ये अनुमान नहीं, साधन साध्य कन्फर्म, वो अनुमान ही नहीं जो तुम समझ रहे अनुमान, जो झूठा निकल जाए, जो झूठा निकल जाए वो अनुमान ही नहीं, जो गलत निकल जाए वो अनुमान नहीं, जो हमें संशय में डाल दे वो अनुमान नहीं, जो हमें दुखी कर दे उसका नाम अनुमान नहीं। अब देखो, अब मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगा, एक ही एग्जाम्पल, ध्यान रखना, जो अनुमान गलत निकल जाए वो अनुमान नहीं। पहले जो कह दिया संशय हो, ये नहीं है, अनुमान कन्फर्म है। जितना केवल ज्ञान कन्फर्म है उतना अनुमान कन्फर्म है। बस केवल ज्ञान का विषय अधिक है और अनुमान का विषय थोड़ा सा है, लेकिन कन्फर्मेशन सिद्ध के समान है उसकी। स्वानुभव प्रत्यक्ष है ना, चौथे गुणस्थान के स्वानुभव में और सिद्धों के स्वानुभव में अंतर नहीं है। इतना ही दृष्टांत है, एक आंखों वाला रसगुल्ला खा रहा है और एक अंधा रसगुल्ला खा रहा है, लेकिन रसगुल्ले का ज्ञान दोनों को, टेस्ट का आनंद दोनों को कन्फर्म है। क्या दृष्टांत दिया? टेस्ट का आनंद, हाँ, ये तो है। समझ गए जी, ये है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। आंख से नहीं देख रहा है लेकिन रसगुल्ले का आनंद बराबर आ रहा है उसे। बहुत महिमा लिखी गई अनुमान से, सम्यक अनुमान की बहुत तारीफ है। तो मैं लक्षण का दृष्टांत दे रहा हूं, बहुत सरल है। देखो भैया, जरा देखना दूध पी के शक्कर है कि नहीं। हमने कहा, सुनना ध्यान से, देखो भैया दूध पी के देखो दूध में शक्कर है कि नहीं। प्रश्न लिया, प्रश्न सुन लिया। अब देखो प्रश्न पूछे क्या है, देख लो ना, तुम्हें ही देख लो ना। अब क्या बोल रहे हैं, देख लो। अब वो ध्यान से सुनो, वो शक्कर दिखती नहीं है ना, इसलिए देख नहीं सकती, और हमें दिखवाना है शक्कर। पॉइंट पकड़ा? हमें आंखों से शक्कर दिख जाती तो हम पूछते ही क्या शक्कर देखो है क्या नहीं। हाँ, अब वो शक्कर को ना तो आंख से दिख सकते, ना सूंघ सकते, ना कान से सुन सकते, ना हाथ लगा के पता लगता है कि शक्कर है ना। अब वो केवल मन का विषय बचा। उस मन के विषय को अनुभव से कंफर्म करना है। तो आपने शक्कर कैसे देखी, बोलो? दूध में शक्कर है या नहीं, कैसे देखी? तो आपने अब रसना इंद्री का सहारा लिया। देखना है शक्कर, कितनी शक्कर है ये देखना है, रसना इंद्री का सहारा लिया। जरा सा एक घूंट भरा, अब जरा रुक जाओ। अब तुम चखने की बात नहीं कर रहे हो, अरे इसमें तो बहुत शक्कर दिखती है, कम शक्कर दिखती है, और डालो, मत डालो, बहुत हो गई। क्या करी तूने, पौवा और शक्कर डाल दी। इस शक्कर की मात्रा कहां से दिख गई? कुछ समझ में आ गया? अंतर चखने से अनुमान लग गया। 250 ग्राम डाल दी इतने में, तुमने डबल डाल दी, ट्रिपल डाल दी, कम डाल दी। एक कन्फर्म है कि झूठी है बात, एक कन्फर्म है। अब अपन चलते हैं। मिठास से शक्कर का अनुमान है। मिठास साधन है और शक्कर साध्य है, और मिठास से शक्कर का अनुमान, इसका नाम अनुमान है। गोपाबाई का पोपाबाई का राज नहीं है, ऐसे नहीं हवा में ही अनुमान लगा दिए हमने। और हमारे सबके अनुमान मिथ्या हैं। क्यों? वहां साधन से साध्य का मैच नहीं है। बहुत पढ़े लिखे हैं, ये सम्यक दृष्टि हैं, तुम्हारा मैचिंग ही गलत है। बहुत पढ़ना सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है ही नहीं। जब हम कह रहे हो क्या बताएं, हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ होगा। क्यों? हम सोच ही नहीं पाते, हम पढ़ नहीं पाते, हम याद नहीं कर पाते, हम शिविरों में नहीं जा पाते। हम क्या बताएं, बचपन से गरीब थे तो स्ट्रगल करते रहे। क्या सोच रहे हो, बताओ? इसमें गरीबी से क्या लेना देना? शक्कर की मिठास से शक्कर का निर्णय करने में गरीबी की क्या दिक्कत थी? संघर्ष की क्या दिक्कत थी? और पढ़ने और नहीं पढ़ने की क्या दिक्कत थी? क्यों? तो में से शक्कर का स्वाद कौन बता सकता है, पढ़े लिखे कि अनपढ़? अरे बताओ, क्यों? करोड़पति की गरीब?
जैसे शक्कर का निर्णय करने के लिए पढ़ा और अनपढ़ की जरूरत नहीं है, करोड़पति और गरीब की दिक्कत नहीं है, ज्यादा चिंतन और नई चिंतन की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। सबको क्या लग रहा है, जे लो जे लो। जैसे तुम्हें शक्कर का निर्णय करना एक समय में होता है ना, ऐसे आत्मा का अनुभव एक समय में होता है, यदि आपका अनुमान सही हो तो। इसलिए बहुत कीमती पॉइंट है, हाँ बहुत कीमती है। तुम्हारे सारे अनुमान के यदि तुम सुनते से तत्काल प्रसन्न नहीं हो रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा अनुमान गलत है। मैंने एक दृष्टांत दिया, लेकिन मैंने जो प्रवचन किया ना, बहुत एक दो घंटे का प्रवचन, क्या कितने घंटे का किया है, क्योंकि वहां तो बहुत बताते हैं वो व्याप्ति है, वो व्याप्ति है, व्याप्ति में सब बहुत पॉइंट है उसके, अनुमान में बहुत है। क्योंकि फिर तर्क, हेतु, हेत्वाभास, पूरी चर्चा है लंबी चौड़ी, तो बहुत घंटे लगे इसके प्रवचन करने में, बहुत घंटे लगे। उसमें शायद 5-6 घंटे से ज्यादा लगे, कितने लगे मैंने अभी तो हमने शॉर्ट में समझा दिया आपको। कुल मिलाकर के भैया मिठास लक्षण है और शक्कर साध्य है, लक्ष्य। इसमें पढ़े अनपढ़ की, गरीब अमीर की, अब तुम तो सम्यक शिखर जीवी हो, तुम्हें तो अनुभव हो ही जाएगा। हाँ, कैसा लक्षण है ये? हम इससे क्या लेना है? शक्कर को मीठा होने के लिए सम्यक शिखर जी में क्या मिलता है? एक्स्ट्रा सपोर्ट। क्यों? और कलकत्ता में मीठी नहीं होएगी, जयपुर में मीठी नहीं होएगी। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हें लग रहा है इस चिंतन है, दिल्ली में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, बहुत पॉल्यूशन है इतनी गर्दी है और इतनी माया नगरी है बंबई, बहुत पाप ही पाप भैया, हम तो भग लो वहां से, मोह नगरी। लक्षण ही गलत है तुम्हारा, हम क्या करें? पंडित साहब ने इसके लिए बहुत अच्छा प्रवचन किया था, दृष्टांत दिया था, बहुत प्यारा दृष्टांत दिया था। मिथ्या दृष्टि गलत अनुमान से परेशानी है। तो मैं सुबह कहा, अभी भी कह रहा हूं, तो उन्होंने दृष्टांत दिया। हलवाई को बुलाया, हलवाई समझते हैं मिठाई बनाने वाला, हाँ, तो उससे कहा भैया हमें गुलाब जामुन बनवाने। हाँ बनवाने, कोई दिक्कत नहीं, ले आओ सामान, ले आओ, से ले आए। कहा ले आए सामान कि देखो जे तो मट्टी को तेल और जरा ईंट और जरा मिर्ची है और है सीमेंट, ऐसे सब सामान, और जो सोना भी रखो है, चांदी भी है, हीरा भी है। तुम्हें तो जहां से बना तो है, बढ़िया रसगुल्ला बनाओ, गुलाब जामुन हीरा से बने तो बनाओ, चिंता नहीं करो, हीरा हम पे बहुत है। सोना से बने, सोना से बनाओ, हम जो नहीं कह रहे कंकर पत्थर से ही बनाओ, कोयला से बनाओ, तुम तो हीरा से बनाओ, अपूर्व रसगुल्ला बनाओ। और बता भाई, आदमी कंजूस है कि अमीर है कि उदार है? कितना उदार है, कितना उदार, क्विंटलों हीरे देने तैयार है, सोना देने तैयार है, बढ़िया अपूर्व रसगुल्ला बनाने के लिए। क्या कहना है बोलो भाई, क्या कहना है? ना वो उदार है कैसा है, समझ गए? तो वो गुस्सा आ गई उसको, हलवाई को गुस्सा है, हटा हटाओ यहाँ सब। तो ठीक, तुम कह रहे हटा दे, हटा दे, हटा, अब बनाओ। भाई तुम कह रहे ना हटा दे, तुम ही कह रहे ना हटा दे, हटा दे, अब बना। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? अज्ञानी सुखी होने के लिए भौतिकवाद के साधन जोड़ता है और फिर कहता मुझे आत्मा का आनंद नहीं आ रहा है। तो आचार्य एकदम बोले, भौतिकवाद की सामग्री से आनंद आता है, त्यागो। ठीक है, अब हमने मुनि दीक्षा ले ली, त्याग दिया हमने, अणुव्रत ले ली, महाव्रत ले ली, छोड़ दिए तुम्हारे भौतिकवाद सब, अब सम्यक दर्शन दो, अब कराओ आत्मा का अनुभव। तो ऐसी बात हो गई। गलत साधन सामग्री को जोड़ने से तो रसगुल्ला नहीं बनते, लेकिन गलत साधन सामग्री के त्याग से भी नहीं बनती। ऐसे पर के ग्रहण से तो नहीं बनते, पर के त्याग से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। अनुभव भी गलत, हमारा व्यतिरेक भी गलत। समझ में आ गई कुछ? पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? तो अभी तुम लोग काय पे इठला रहे हो? हम भी त्यागी हैं, हमने ही 25 साल से ब्रह्मचर्य रखो, हमने भी शुद्ध खाओ है, तुमने नहीं खाओ। ये काय पे कर रहे थे? भौतिकवाद के ग्रहण पे कर रहे थे पहले। हमारा पैसा, हमारा व्यापार, हमारी नौकरी, हमारा धंधा, हमारी संपत्ति, हमारा परिवार, अब त्याग दिया तो त्याग पे कर गए।
समझ गए? भौतिकवाद के ग्रहण से तो धर्म नहीं होता, त्याग से भी नहीं होता, तो कैसे होता है कि सम्यक लक्षण लगाओ ना। मिठास से शक्कर की व्याप्ति है। बोलो अच्छे से, जहां जहां मिठास वहां शक्कर है। हम आपसे पूछें, बोलो भाई दूध मीठा है तो इसमें क्या पड़ा होगा? कन्फर्म बोलो, शक्कर। तुम्हें कैसे मालूम? तुमने देखी नहीं डालते भाई? तो फिर से बताओ, शक्कर का पता कैसे लगा तुम्हें? जहाँ मिठास होता है वहाँ शक्कर होती ही होती बोलो क्या बोलोगे कि भैया जब उसमें मिठास है तो शक्कर ही होगी, शक्कर ही। क्या बोल रहे हो? कन्फर्म? ऐसे तो नहीं बोल रहे। देखो पंडित जी, अब शक्कर, दूध में तो मिठास है, हो सका तो शक्कर हो, नहीं भी हो, कछु कछु तो है। ऐसे उत्तर दोगे? इसलिए हमने कहा था अनुमान सम्यक ज्ञान है, कन्फर्म ज्ञान है। जैसे ही हमने दूध चखा, हमें नहीं मालूम थी कि तुमने शक्कर डाली कि गुड़ डाला, क्या डाला, लेकिन हम समझ गए आपने इसमें शक्कर ही डाली है, आपने इसमें गुड़ ही डाला है। नहीं, आपका फिर समझ लो, मिथ्या अनुभव वाले तो बहुत बैठे हैं। अरे करोड़पति हैं, मजा में रह रहे, उनकी लड़की की शादी करोड़पति घर में गई, खूब सुख के राज है। अब लोगों तो ये अनुभव है, ये अनुभव तो मिथ्या है। फिर कह रहे साधन से साध्य का व्याप्ति, साधन से साध्य का ज्ञान, मिठास से शक्कर का ज्ञान। तुम्हें अभी भी, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी पढ़ाई है, थोड़ी नहीं है। अभी भी तुम्हें लगता है सुखी होना हो तो बेटा एसी घर, कूलर, पंखा, टीवी, बढ़िया बर्तन और अच्छा खाने की व्यवस्था, नौकर से आकर फैक्ट्री और नौकर और कार, इतना सामान हो तो काय कोई दुख होगा? बोलो बोलो भाई, जिसके घर में इतनी सामग्री होगी वो दुखी होगा कि नहीं होगा? कोई व्याप्ति नहीं। अरे पूछो। हम फिर कह रहे, जितना सच कह रहा हूं, फिर सुनो आप, मेरे प्रवचन बहुत गहरे हुए इसके, जो मैंने न्याय मंदिर के प्रवचन में किया। इसको न्याय मंदिर के प्रवचन में से बहुत घंटे लगे, 6 घंटे या कितने घंटे इस पर बहुत चर्चा की। कलेजे पे हाथ रख के बोलो, आप अपनी लड़की की शादी के लिए भौतिकवाद ढूंढते हो या तत्वज्ञानी लड़का ढूंढते हो? गरीब है, गरीब नहीं, देखो थोड़ा तो ठीक हो गई, सांवलो नहीं। बोलो डिमांड क्या है तुम्हारी? देखो पंडित जी, लड़का आज नहीं तो कल समझ जाए। खात है रात को, आलू प्याज भी खात है, दारू भी पी लेते कहूँ कहूँ। अब क्या बताऊँ, करोड़ों के पैकेज है और वो कंपनी का साथ देना पड़ता है। लड़का तो बहुत अच्छा है। बोलो गलत कह रहा हूं तो? माने आप तत्व ज्ञान देखते कब हो? तब तो भौतिकवाद में सब ढूंढते हो। और कौन की बात कर रहा हूं? हम पंडितों की। हम तर्क विज्ञान में तो यही कह रहे हैं, इसमें सुख नहीं है, इसके ग्रहण में सुख नहीं है, इसके त्याग में सुख नहीं है। लेकिन आपकी अनुभूतियां तो वहीं बैठी हैं। भैया पैसा वालों के राज है। कितने लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते हैं आज हम भी पैसा वाले होते तो इंद्र बन जाते। हम के इंद्र बन के क्या हो जाता? अरे 1 करोड़ की बोली ले लेते, हम भी धर्म कर लेते। अब पैसे ही नहीं है। देखो व्याप्ति कहाँ बैठा रखी उसने। आज हम पंडित होते तुम्हारी तरह तो हमें ही सम्यक दर्शन हो जाता, हमारे प्रवचन हो जाती। तुम तो ऑनलाइन फेमस हो, तुम्हें तो हर कोई सम्यक दर्शन दे दे हो, हमें तो कोई जानते ही नहीं ऑनलाइन। ये तुम्हारे एक फिर कह रहा हूं, जितना आप विज्ञान बौद्धिकवाद से करते हो ना, ये अनुभूतियों में विरोध है आपके। अब फिर से सुनो, ये पढ़ाई में केवल पढ़ा नहीं रहा हूं, इस पढ़ाई को कल भी कहा था, सुबह भी कहा था, अभी केवल आपने पढ़ा है, अब इसका अभ्यास कीजिए। अभ्यास कीजिए। मैंने आज तक गोरे काले में भेद नहीं किया, गरीब अमीर में भेद नहीं किया, अपने पराये में भेद नहीं किया। इसकी वजह से साधन साध्य है। हमारा सगा भाई कभी हमें सगा नहीं लगा, कभी 1 रुपए की मदद नहीं की, उल्टा मत लेना। कभी अपनी प्रभुता का ये दुरुपयोग नहीं किया। गलत माने गलत है। हमारे भाई ने भी गलती की तो दंड है। अरे हम ही गलती करते हैं, हम ही दंड लेते हैं, तो दूसरे को क्या कह देंगे? मैंने एक दृष्टांत दे दी, कहने
बहुत सोचने की जरूरत है। फिर कह रहा हूँ तर्कवाद में जितना आपको साधन साध्य सरल लग रहा है ना, अनुभूति का मूल आधार है। अनुमान के बिना अनुभव नहीं होता। हम वही कह रहे, सम्यक क्या लिखा है समय साज की टीका में, युक्ति के अवलंबन से क्या लिखा है, परापर गुरुओं के उपदेश से। मेरे अनुभव से निज वैभव का जन्म हुआ है। कब हुआ? युक्ति का अवलंबन। युक्ति के अवलंबन। युक्ति माने, युक्ति माने वो तुम्हारा लॉजिक शास्त्र नहीं, सम्यक साधन से सम्यक साध्य को लगा के तत्काल ही जो हो जी। कितना सरल है भैया, सम्यक दर्शन इतना सरल है। यदि आपका सम्यक अनुमान है तो 1 सेकंड नहीं लगेगा सम्यक दर्शन में। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल इतना फास्ट काम है अनुमान अनुमेय का। जैसे बिजली का तार, बिजली चल रही हो और नंगा तार छुओ तो 1 घंटा बाद करंट लगेगा। इदानीम तत्काल। हमें साहब लिखो दृष्टांत की दृष्टि। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे केवल आपको पढ़ाना नहीं है, मैं तो चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल करो। अभी मानो अंदर यही पढ़ा, हम तो सही हैं। काय से सही है? औदिक भाव से। लक्षण ही नहीं भाई साहब। मैं कभी नहीं कहता तुम खराब हो, औदिक भाव खराब है तो हमें ही पता है, लेकिन औदिक भाव से भिन्न ज्ञान लक्षण से व्यायक पकड़ में आ रहा है। तुम नहीं पकड़ रहे हो, इसी चपेटे बैठे हो सब औदिक भाव को। हम नहीं सुधरेंगे, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, हम तो ऐसे ही खाएंगे, हम तो चिल्लाएंगे और क्षमा भी नहीं मांगेंगे। ठीक है कर लो, औदिक भाव को पकड़ के बैठे रहो, हम क्या करें? बोलो, अपनी औदिक भाव को ठोकर मारने से केवल ज्ञान आ रहा है तो सस्ता है कि बुरा है? कितना सस्ता है बता। हम अपने औदिक भाव की क्षमा मांग ली, हम कहा था हमें अनादि की भूल है लेकिन अनंत से छोटी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कह रहे? अनादि की अनादि की भूल है लेकिन अनंत के सामने बहुत छोटी है। हट, हमारे मन वचन का ही कोई गलती है क्षमा मांग लेंगे, सुधरने के लिए तैयार। इसका नाम है पक्ष नहीं है, इसका नाम है दोष अनंत है लेकिन पक्ष नहीं है। हमें तो पक्ष है, हम नहीं बोलेंगे साधर्मियों से हंस के, मत बोलो। सब पापी हैं, हम परमात्मा हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कहीं ना कहीं पढ़ा है, खुद ही देखो चेक करके। हम नहीं जानते, सम्यक दृष्टि के लक्षण लिखे हैं, अणुव्रतियों के लक्षण लिखे हैं, केवली भगवान के भी लक्षण लिखे हैं, सबके लक्षण लिखे हैं, लेकिन आपके जीवन से लक्षण मेल नहीं खा रहे। सही कहा पंडित साहब। हम तो कहते हैं एक क्षण में करंट लगता है और एक क्षण में अनुभूति होती है। फिर समझाए क्या बात कह रहा हूँ। हम बुद्धि बात पे वजन दे दे करके शास्त्रों में से तो पढ़ लिया, हाँ ये सही है, सही है। हमें नहीं सही लगता, हमें लगता नहीं। देख लो यार, बोलो भाई कौन सा पंच कल्याण सबसे अच्छा लगता है? यहाँ स्वाध्याय बहुत अच्छी हुई लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं थी। भोजन, भाई भोजन के बिना कैसे रह सकते? देखो, दूध मिल जाए, कॉफी मिल जाए, चाय मिल जाए, उकाली मिल जाए, रात को 3 बजे मिल जाए, बहुत बढ़िया पंच कल्याण। मान 5 इंद्रिय की सुविधाओं के साथ तत्व ज्ञान, या इन सब के वियोग में भी तत्व ज्ञान। बोलो, अब ये उपसर्ग परिचय जीतना, ये उपसर्ग परिचय जीतना नहीं भैया। हमें नहीं मालूम, लोग आते हैं ऐसे देखते हैं, सुविधा तो है ही नहीं, बाद में आएंगी जब सुविधा हो जाएगी। समझ प्रकाश जी झाड़ू वाड़ू लगा देंगे, सब करा देंगे तो हम आ जाएंगे। तो सम्यक दर्शन तब भी आओगे तो भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम उधर देख के आए हो। व्याप्ति गलत बैठाई है। अरे हर हाल में चाहिए हमें भगवान आत्मा का अनुभव, इसका निर्णय हर हाल में चाहिए। बताने वाला मिलता का, लोगों को क्या लगता है हम तो ऑनलाइन सुन लिए थे, हम तो टीवी पे देख लिए थे, प्रवचन की कमी थोड़ी है। हमारी कौन गरज है सुमत प्रकाश जी से? तुम्हें गरज टीवी की है, ये समझ में नहीं आता। ये दृष्टांत दे रहा हूं समझाने के लिए प्रैक्टिकल, और ऐसे एक नहीं, अभी तो मैं कितनी बातें कह सकता हूं। अनुमान दुख क्यों देता है जबकि अनुमान सुख देना चाहिए? तो लक्षण से लक्ष्य नहीं लगा रहे, सीधी सीधी बात है। तुम्हारी शास्त्रीय भाषा में बोलो, लक्षणाभास को लक्षण माने बैठे। अब कौन से भी 3 लक्षणाभास हैं, पहले अपन इसकी चर्चा कर चुके। तुम लक्षणाभास से चिंतन कर रहे हो, बिल्कुल पक्की गारंटी है, गारंटी। नहीं तो सुनते ही आनंद आ जाए, देखते ही आनंद आ जाए। अब टाइम हो रहा है, इसे थोड़ा सा अनुमान की चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल है थोड़ा सा, और जितना आप कोशिश कर सकते हो तो करो।
मैंने तो सुबह बता दिया वैसे, लेकिन फिर और बता देता हूँ चलते चलते। स्वयं संवेदन ज्ञान ही अनुभव का अनुमान का कारण बनता है। स्वयं संवेदन ज्ञान ही अनुमान का कारण बनता है। डायलॉग बोल दिया, ऐसे नहीं बेटा। अनुमान से स्व संवेदन होगा या बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है। अब उभय व्याप्ति कर रहे हैं हम उभय व्याप्ति कर रहे हैं, मैंने कुछ अलग बात कहनी है। स्वयं संवेदन ज्ञान ही अनुमान का साधन बन जाता है। कैसे बन जाता है? जाके पैर ना फटे विवाही वो का जाने, समझ गए? तो जिसको पीड़ा होती है ना, पीड़ा पैर फटने की, उसे दूसरे पैर ए भाई क्या कैसे खून निकल रहा हो, तो ये स्वयं संवेदन ज्ञान से ही अनुमान का विषय होता है। अब ये तो दृष्टांत है। अब प्रयोग बहुत ही ज्यादा है, खतरनाक है, बहुत सारे हैं और खतरनाक है। मेरे से तो जितने कहोगे उतने निकाल के दिखाऊंगा। देखो, आप किसी के घर में मेहमान बन के जाने में संकोच क्यों करती हो, बता सकती हो? तुम मेहमान बनकर अपनी बेटी के घर, जिठानी के घर, देवरानी के घर, मित्र के घर मेहमान बनकर जाने में संकोच क्यों करती हो? तो अब स्वयं संवेदन ज्ञान ही संकोच का कारण है। तो हमारे घर में जिठानी आती तो हमें बुरा लगता है, तो इन्हें भी बुरा लगेगा। हम ये मेहमान फ्रेंड के घर गए थे, वे हमारे घर आए थे, तो खिलाने में हमें तकलीफ हुई थी। आ गए यार इन टाइम पे, अब आज ही लड्डू बने, आज ही रसगुल्ला बने, और पूरी पलटन के साथ आ गए ये तो सब रसगुल्ला खत्म हो जाएंगी। तो हमारे घर में मित्र और मेहमान आते तो हमें कष्ट होता है। तो जो है पैर फटी विवाही, इसीलिए हम किसी घर में जाने में संकोच करती हैं। मैं एक बात कहता हूँ, संकोच क्यों करना चाहिए? मेरी सोच है, संकोच क्यों करना चाहिए? ये कई बार ये भाई लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि पंडित जी हमें समाज में भोजन करना पड़ता, अच्छा नहीं लगता। मैं इसका मतलब है तुम्हारे घर में कभी विद्वान आते होंगे, त्यागी आते होंगे, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। हाँ, स्वयं संवेदन से उसने अनुमान बना लिया, और हम कह रहे थे अनुमान से स्वयं संवेदन बनाओ, तो अनुमान का आधार ही उल्टा कर लिया। एक दृष्टांत दे दिया, हम तो कोई के साथ भोजन नहीं करेंगे, क्यों? हमसे शुद्धता नहीं पलक, तो जे कहा पा रहा। कुछ समझ में आया क्या कह रहे? क्यों? खुद तो गड़बड़ कर ही जाती है ना, गड़बड़। ज्यादा लोगों का भोजन हो तो गड़बड़ अपने से भी हो जाती है। तो अब भैया देखो, हम तो नहीं खाएंगे ज्यादा लोगों में भोजन, वो तो गड़बड़ हो जाता है, हमें कन्फर्म पता है। अब मैं अपनी बात कहता हूँ, मैंने पंडित साहब को भी ये बात रखी समस्या कि मुझे किसी के घर में भोजन करने में संकोच होता है। पंडित साहब ने इतना बढ़िया जवाब दिया, वो सुनने लायक। बेटा, पराए घर की रोटी खाए बिना तो तीर्थंकर को भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्या कहा? पराए घर की रोटी खाए बिना तो तीर्थंकरों को भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। इतनी तैयारी करो कि निर्विकल्प होकर के पराए घर में भोजन कर सको। तो फिर हमने कहा साहब आजकल पानी ठीक से नहीं चला, बर्तन ठीक से नहीं मांजते पूछते, फला नहीं होता, एमसी की घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, छुआछूत की शुद्धता नहीं होती। अब फिर मैंने अपनी बात बताई, स्वानुभूति हमें दिखती है। तो पंडित जी क्या बोले सुना कि तीर्थंकर भी आहार के समय अनुमान नहीं लगाते। कुछ कह गए हम तुम लोगों से सबसे? तीर्थंकर भी अनुमान लगाते नहीं हैं आहार के समय। उनके पास अवधि ज्ञान है, मनपर्य ज्ञान है। चाहे तो एक सेकंड में पता लग जाए शुद्ध है कि नहीं। ये बोल तो रहे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार जल शुद्ध है भी कि नहीं। वे चाहें तो अपना शिवसम ज्ञान, अवधि और मनपर्य ज्ञान लगा करके तत्काल पता लगा सकते हैं। पंडित साहब क्या बोले उससे आगे सुनो, यदि लगाएंगे तो एक दिन भी भोजन नहीं मिलेगा।
कोई चीज दिखेगी जो कोई नहीं दिखेगी। क्यों? ये कह तो रहे मन शुद्धि, और मन शुद्धि आसान नहीं होती। कह तो रहे वचन शुद्धि, आपको पता है घोटाले सर, तुम तो शुद्धि बोल दो, शुद्धि बोल दो, शुद्धि बोल दो, और शुद्धि बोल दो, वही वो काम नहीं पड़ गया। यदि वो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि देख रहे चले गए, आहार जस देख रहे चले गए, शुद्ध हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मलमूत्र दिख रहा है, अब बोलो अंतराय नहीं आया तो क्या होगा? अवधि ज्ञान में मलमूत्र दिख रहा है, खून दिख रहा है, हड्डी दिख रही है, अवधि ज्ञान में आहार कैसे होगा? सही कहा, संभव नहीं। ऐसी कोई जमीन नहीं है जहां अनंत जीवों की कब्र नहीं है, ऐसी कोई भूमि नहीं। तुम रसोई घर ऊपर से लीप पोत लेते ऐसे, तुम्हारे पोछा लगावे तो शुद्ध नहीं हो जाती, वहां गंदगी धरी है। अनंत जीव रोज पिसते हैं चूल्हे में, इसमें उसमें जलते हैं। पंडित साहब ने ये हमको ये पढ़ाया, हम तुम लोगों से कह रहे, मुझे इतना मुश्किल है ये पंडित पाठ फिर पढ़ा रहा हूँ तुम सबको, आप अनुमान मत लगा। हाँ, पंडित साहब ने कहा अपनी थाली में देखो, मुनिराज अपने हाथ में देखते, ऐसे नहीं देखते, अंतराय ऐसे नहीं करते, हाथ में देखते। तुमने सोचा तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारा शोधन हमारी जिम्मेदारी। और आगे सुनो, मुनिराज के हाथ में अंतराय आ गया, और वही चीज यहाँ दी जा रही दूसरे मुनिराज को, यहाँ के मुनिराज को। वे अंतराय नहीं मानेंगे, वो तब तक लेंगे जब तक उनके हाथ में अंतराय नहीं आया। ऐसा नहीं है, नहीं तो एक मुनिराज को अंतराय आया तो 10 मुनिराज थे, सबको अंतराय आ गया। ऐसा नहीं, सोचो जरा बुद्धि, सबके अंतराय धर्म अलग अलग। हाँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि जई दाल तो इन्हें दी, वही दाल हमें दे दी, आप नहीं कह सकते। वही कड़ी इनको दी, वही तुम्हें दी जा रही, बदल नहीं सकते आप, मना नहीं कर। जब तक आपके हाथ में अंतराय नहीं आए, सोचो जैन शासन की विशालता कितनी है, और जो नैरो मेंटलिटी से इतनी आफत है, एक दो जने एक संग रोटी नहीं खा सके। हट, काय के त्यागी, शुद्ध खावे के त्यागी हो कि संकलेश के त्यागी हो? कहा कहते हैं हम, बिल्कुल साफ साफ कह रहे, इसी वजह से संगठन नहीं बन रहा है, समाधि नहीं हो रही, सम्यक्त नहीं हो रहा, स्वाध्याय नहीं हो रही, केवल बुद्धिवाद हो रहा है बस। बुद्धिवाद, खूब पढ़ लू, पढ़ा लू, रटा लू, और मरेंगे वहीं, मानेंगे वही, दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, अपन तो अपना लोटा छानो। पंडित साहब ने साफ साफ कहा, अपना लोटा छानने की व्यवस्था नहीं है। वो तो पहले ही कह चुके, सुबह आगे नहीं चर्चा, अभी तो हम जो आगे की बात बता रहे। आपके अनुमान आपको क्यों दुखी करते हैं कि आप अपने स्व संवेदन को अनुमान बनाते हो, और हम कह रहे हैं अनुमान से स्व संवेदन करो। अनुमान में लक्षण से लक्ष्य की बात है, साधन से साध्य की बात है, और तुम तो अपने पंचेंद्रिय की एक्सपीरियंस को अनुमान बना रहे हो, अपने मोहाविष्ट स्व संवेदन। हाँ, समझ गए आप? तुम तो अपने पंचेंद्रिय के मोहाविष्ट ज्ञान, जो तुम्हारी अनुभूतियां उल्टी सीधी बैठी हैं, कोई नहीं अच्छा, सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार। अब ये लिखवा लो, ये इसलिए खराब है, बे इसलिए खराब है, बे इसलिए खराब है, इनकी उम्र कम है, इनकी चंचलता बहुत है, इनकी उदय बहुत है, इनको खावे को बहुत लगा, इनको बुढ़ापा बहुत है, इनको जवानी बहुत है, सब खराब। और एक ही लक्षण नहीं लगाओ, ज्ञान लक्षण से गायक महान है। देख लेना, ज्ञान लक्षण से गायक भगवान देखोगे, तब अनुमान लक्षण सही बैठेगा, और तब तुम्हें साधन में वात्सल्य आएगा, तब उपगुमन होगा, स्थितिकरण होगा, प्रभावना होगी, तब होगा। अभी तो अपन प्रभावना तोड़ने के चक्कर में हम संगे नहीं रहेंगे। इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो गया, निर्माण हो गया, लेकिन हम नहीं रहेंगे। हम तो अपना फ्लैट अलग लेंगे, उनके संग खाएंगे भी नहीं, चलेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं। कहा वे तो वज्र मिथ्या दृष्टि है। अब ये लक्षण ही खराब है तुम्हारा, खराब है लक्षण, ये कह रहा हूं, अनुमान ही गलत है। फिर से सुन लो, बस अंतिम बात कह के छुट्टी कर रहे। हीरा गटर में गिरा है, हीरा का कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐसे विकारों के बीच में सब भगवान है। क्या कह गए? विकारों के बीच में सब भगवान है। जितनी प्रसन्नता से गटर में से हीरा निकालते हैं, उतनी ही प्रसन्नता से साधर्मियों के दोष में से उसका भगवान देखो। दोष देख के दुखी मत हो, दोष देख के दुखी मत हो, भगवान देख कर निकालो। आजा आजा, हम पढ़ाएंगे, आजा आजा, हम पढ़ा देंगे, आजा आजा।
हमारे संग रहो, कोई दिक्कत नहीं है, रहो बेटा, सीखो, भगवान हो। अब वे रह पाए नहीं रह पाए, पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए उनकी, अपना काम तो हो गया, क्योंकि हमने तो उनको ज्ञान, क्या कहा था, जो दूसरों को ज्ञान लक्षण से ज्ञायक देखते हैं वे ही समर्थ होते हैं अपने को ज्ञान लक्षण से ज्ञायक देखने। दूसरों को शिवसम से बड़ा देख रहे हैं तो तुम तो रोगे, अब सम्यक दर्शन थोड़ी करोगे। उनका शिवसम महान है, तुम तो उसे महान देख रहे शिवसम से, समझ गए? ऐसे हर जगह घटा लेना। तो एक पॉइंट बताया है, खूब फैला के देख लेना, हो सके तो ये बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। मिठास से शक्कर का निर्णय करना कितना सरल है, ऐसे ज्ञान से ज्ञायक प्रभु का निर्णय करना कितना सरल है। निर्णय नहीं, अनुभव करना कितना सरल है। बोलो, रसगुल्ला मीठा क्यों, खीर मीठी क्यों, हलवा मीठा क्यों? देखा नहीं तुमने? बोलो, बता दोगे कि नहीं बताओगे? अरे हलवा में शक्कर डाल दी, ज्यादा डल गई, खीर में थोड़ी कम है। तुमने कब देख लाई कम डाली थी कि ज्यादा डाली? कि भाई हम तो लक्षण से बोल रहे, लक्षण से बोल रहे। ऐसे ही एक कन्फर्म ज्ञान है, एक कन्फर्म ज्ञान है, और कभी दुखी नहीं करेगा। ये लक्षण वाला ज्ञान, अनुमान वाला ज्ञान कभी दुखी नहीं करेगा। यदि आपका अनुमान ज्ञान सच्चा है तो आप दुखी हो ही नहीं सकते। और यही हमने चरणानियोग पढ़ा दिया, इसी में से, इसी द्रव्यानियोग में से चरणानियोग पढ़ा दिया। और इतनी उदारता नहीं होगी तो दर्शन मोहिनी की आकर्षण आदि नहीं होंगी। 70 कोड़ा कोड़ी की अंतर कोड़ा कोड़ी गप्पों से नहीं होती, तर्कवाद से नहीं होती, भौतिकवाद की चर्चाओं से नहीं हो जाती, बौद्धिकवाद से नहीं हो जाती। इतना आनंद आ रहा है, सब भगवान, देखो सब भगवान, आनंद आ रहा है। तो 70 कोड़ा कोड़ी की अंतर कोड़ा कोड़ी होती है, ये कर्णानियोग पढ़ा दिया। और ऐसे ही जीव जगत में प्रशंसनीय है, ये प्रसवारी हो गया। आपकी निंदा क्यों हो रही 10 बहनों में, 10 भाइयों में? आपके साथ कोई रहना क्यों नहीं चाहता? आपके साथ कोई चलना क्यों नहीं चाहता? उठना क्यों नहीं चाहता? बैठना क्यों नहीं चाहता? पढ़ना क्यों नहीं चाहता? सबसे कह रहा है बेटी, तीनों जने तुम कोर्स कर रहे हो उसका, नेचुरोपैथी का, तीनों जने मिले कितनी देर पढ़ाई करी एक साथ? हमें जो समझ में आया, तुम्हें क्या समझ में आया, तुम्हें कब समझ में आया? आधा घंटे के पीछे 22 रुपये का एक दिन का चार्ज करना पड़ा, क्योंकि इतना विश्वास नहीं इनके साथ हम पढ़ सकेंगे। इनके मोबाइल पे सुन लेंगे कि इनके मोबाइल पे सुन लेंगे। इसका मतलब कितनी बड़ी बड़ी दीवारें बैठी हमारे बीच में। कभी ऐसा नहीं, भैया आज अपन संग में बैठ जाएंगे, पढ़ो, आ जाओ अपन, देखो जी हमने एनाटॉमी समझ ली। और इसीलिए समझ में नहीं आ रही एनाटॉमी, क्योंकि वो अकेले से नहीं आती, वो 10 जनों में चर्चा करने से आती। मैंने एक दृष्टांत दे दिया तुम्हारे प्रैक्टिकल का। क्यों नहीं समझ में आ रहा? इतना सरल। हमने समझ लो, तुम नहीं समझोगे, हम नहीं समझा रहे, हम कह रहे तुम ही नहीं समझे। हमें तो सही कह रहे, अजैन से अजैन को ला दो और गधा से गधा को ला दो, मतलब बिल्कुल जिसे कुछ नहीं आता, सम्यक दर्शन ऐसे हो जाएगा। मालूम है, वाणी से सम्यक तो नहीं होता, अपनत्व से सम्यक तो होता है, वात्सल्य से सम्यक तो होता है, अपनत्व ममत्व उनसे सम्यक तो होता है। उस शेर को सम्यक तो काहे से भाव दो? जा से भाव तो हनुमान से हुआ था, हनुमान से। मुनिराजों की मुद्रा, हाँ, मुनिराजों की मुद्रा देख करके जो अपना तो मालूम पड़ा। क्या कह रहे हैं उसे भी नहीं मालूम। तुम क्या समझते हो? इतना सा बच्चा भी भाषा नहीं समझता आपकी, लेकिन तुम प्रेम से कैसे कह रहे हो? प्रेम से कह रहे हो, राजा बेटा, अले रे, डॉक्टर बनोगे। बच्चा खिलखिलाने लगता है। एक काम करो, उसे कहो भगवान कहीं के मर जा, फिर देखना बच्चे ही सगल। हाँ, उल्टा कह गए थोड़ा, अच्छा नहीं कह, अच्छा ही कह दे। चलो, अरे तू तो भगवान है, मोक्ष जाइयो, मुनि बन जाइयो, तुम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ज ले रही हो, बहुत बढ़िया हो, तुम्हारी पूजा करें हम। बताओ, चिल्ला के ऐसे बोलने पर वो बच्चा रोने लगेगा। शब्द नहीं सुनता है, इंटेंशन को सुनता है। ये अब समझ गए? सम्यक दर्शन में इंटेंशन चाहिए आपका, अपनत्व, करुणा, वात्सल्य है, ये प्रभावना के अंग है। बहुत खुल्लम खुल्ला पढ़ा रहे बेटी, बिल्कुल। तुम लोग अभी हमें अभी भी ऐसे लगते हो जैसे सीप के अंदर मोती, शक्कर की तरह एक दूसरे से घुलते मिलते नहीं हो। दूध में शक्कर की तरह घुल जाओ, तेल के अंदर शक्कर की तरह नहीं।
दूध में कंकर की तरह नहीं, न्यारी न्यारी पड़ी सब। दूध में कंकर की तरह मत रहो, घुल मिल जाओ। सम्यक होने पर तो ये वात्सल्य आदि अपना तो आदि सम्यक होते हैं, होते तो पहले से हैं। वो हाँ होती पहले से ही। तब सम्यक मैं एक बात कहता हूँ, आज मैं कहूँ बेटे हम जा रहे, यहाँ पे अकेला मंदिर रह जाएगा और संस्था इतनी बड़ी है, कौन कौन रहेगा? नहीं हम तो आपके साथ चले जाएंगे। है क्यों नहीं 2 जने रुक सकते, क्यों नहीं 4 जने रुक सकते? अरे हम आराधना करेंगे यहाँ आराधना करेंगे, जो आपसे सीखा उसी का प्रैक्टिकल करेंगे। अब ये बुद्धि नहीं चलती, सारे भाई खा ली, सारी बहनें खा ली, साधना के अंदर क्या होगा? वो तो तुम्हारे भरोसे है, तुमने राज तिलक करवा हुआ है। मेरा मतलब ये है, ये इसका मतलब अपन डाइल्यूट नहीं। हमारी आराधना कहाँ नहीं होगी? अनिल यहाँ रह करके आराधना कर सकता है 2.5-3 साल से, जी बच्चा कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? बढ़ती हुई आराधना जी इसका मतलब हमारा अनुमान गड़बड़ जी कह रहे, हमने अनुमान सुनने को समझ लिया। आपके साथ रहेंगे तो हमारी योग्यता बहुत बढ़ेगी, आपके साथ रहेंगे तो विशुद्धि बहुत बढ़ेगी, ये अनुमान झूठा है। ज्ञान से गहराई देखोगे तो बढ़ेगी। ओम नमः सिद्धिव्या निज निधि